उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गौमांस के नाम पर मीट कारोबारियों के साथ मारपीट मामले पर पुलिस ने मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी किया। पुलिस ने बताया कि शनिवार को अलीगढ़ में जिस वाहन में 4 लोग सवार थे, उससे मिले मांस की फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई है कि वो गौमांस नहीं था। अलीगढ़ के एसएसपी ग्रामीण अमृत जैन ने कहा कि हमें मथुरा लैब से रिपोर्ट मिली है, जिसमें पुष्टि हुई है कि जांच के लिए भेजा गया नमूना भैंस का मांस था, न कि गौमांस, जैसा कि वाहन को रोकने और 4 लोगों की पिटाई करने वालों ने आरोप लगाया था। सीओ सर्जना सिंह ने भी इसको लेकर जानकारी दी है। अवगत कराना है कि दिनांक 24/5/25 को अनेठी साधु आश्रम मार्ग पर मीट व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्षों की तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई। मारपीट करने वाले 4 व्यक्तियों को चिन्हित कर जेल भेजा गया। सैंपलिंग कराकर विशेष वाहक मथुरा रवाना किया गया। अब हमें लैब रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें गौमांस का होना नहीं पाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही ये सामने आया कि ये गौमांस था ही नहीं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक पर इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। लोग कह रहे हैं कि बिना कुछ जाने ही कारोबारियों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया। देखिए, अलीगढ़ की घटना को अगर देखें तो जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आकर के पहलगाम में धर्म के आधार पर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उसी तरीके की घटना अलीगढ़ में धर्म के आधार पर झूठा इल्जाम लगा करके लोगों को लिंच करने का काम करा जा रहा है। तो ये वो 90% दुनिया का आतंकवादी पाकिस्तान में बसता है, लेकिन 1% इस तरीके के जो आतंकवादी हैं जो मॉब लिंचिंग का काम करते हैं, उनका भी इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि नफरत से लड़ना है तो दोनों तरफ लड़ना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिस पर जुल्म और ज्यादती होती है। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने अलीगढ़ की घटना को लेकर के उन लोगों के मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जो भड़काना चाहते थे, जो प्रोवोक करना चाहते थे कि लोग सड़कों पर निकले। वो नहीं होगा। अब लोग संविधान की किताब लेकर के संविधान में जो अख्तियारात दिए गए हैं इस देश के लोगों को, उसको लेकर के अपना इंसाफ हासिल करेंगे। देखिए, हम तो हर जगह जाएंगे, कांग्रेस तो हर जगह जाएगी। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने भेजा, मॉब लिंचिंग की घटना हुई तो सबसे पहले संभल हुआ, सबसे पहले कौन बोला? कांग्रेस। अलीगढ़ हुआ, सबसे पहले कौन बोल रहा? कांग्रेस। वोट लेने के लिए फिर सब बोलना शुरू करेंगे, वोट ले। हम तो कल ही भेज दिया था डेलीगेशन, हमारा एक डेलीगेशन कल गया था। आज हम और दानिश भाई और शाहनवाज साहब गए थे। एक डेलीगेशन हमारा कल चला गया था। हम तो पहले दिन से, पहले टाइम से उनके साथ हैं। हमारे लोकल, हमारे सारे नेता उनके साथ खड़े हुए हैं। सारा का सारा काम तो हमारे लोग ही कर रहे हैं खड़े होकर के। तो दिक्कत यह है कि वोट बैंक की तरह जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर दिक्कत है। देखिए, मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाएं पूर्ण रूप से एग्जीक्यूटिव सिस्टम के फेलियर को दर्शा रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे राज्यों से इस तरह की खबरें आई हैं कि धर्म के नाम पर लोगों की या तो निर्मम हत्या कर दी गई है या उनको जख्मी किया गया है। हालांकि इसमें मुख्य वजह यह है कि चूंकि तहसीन पूनेवाला केस में 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे मॉब लिंचिंग को लेकर के, उसके अनुरूप कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। न तो मॉब लिंचिंग में एफआईआर हो रही है, एक कॉमन एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। आपने अलीगढ़ में भी देखा है 3 युवाओं को किस बेरहमी से मारा गया है, उनकी वीडियो पब्लिक डोमेन में है। एक कॉमन एफआईआर दर्ज होती है, कुछ घंटों के बाद उन लोगों को रिलीज कर दिया जाता है। कहीं एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी ही नहीं होती है, क्योंकि उन धाराओं में अरेस्टिंग होती ही नहीं है जिन धाराओं में इन घटनाओं पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो पूरे देश के लिए शर्मनाक है। जब डायरेक्शन मौजूद है, मॉब वायलेंस का भी है, आप मॉब लिंचिंग में सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, लेकिन आप उस काम को कर नहीं रहे हो। उसी का कारण है कि राज्य के अंदर और देश के अंदर लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो पूरे मुल्क को शर्मसार करने वाली है कि एक मानसिक रोगियों की भीड़ तंत्र मंत्र सड़कों पर लोगों को मार दे, जख्मी कर दे, डैमेज कर दे और पूरा देश खामोश तमाशाई बना रहे। ये शर्मनाक है।
अगर कोई भी चीज हो रही है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नहीं है, क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है? कोई क्राइम हो रहा है तो उसको रोके, लेकिन हम पॉलिटिकली लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, बल्कि उनको प्रमोट कर देते हैं। उसका नतीजा ये है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश के अंदर लिंचिंग की जा रही है। एक भीड़ है मानसिक रोगियों की जो लोगों को मार रही है, लेकिन हम लीगली उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश मांग करती है सरकारों से, राज्य सरकार से, कि आप लिंचिंग में एफआईआर दर्ज करिए और तहसीन पूनेवाला केस में सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसकी बुनियाद पर कार्रवाई करिए, ताकि ये लिंचिंग का सिलसिला बंद हो और राज्य के अंदर नफरत की दीवारें खत्म की जा सके। बता दें 24 मई को कथित गौरक्षकों के एक संगठन ने 4 मीट व्यापारियों की मॉब लिंचिंग की कोशिश की थी। इस घटना में चारों व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। चारों पीड़ितों का इलाज अभी चल रहा है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी हो रही है। तमाम नेता अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और घायलों से मिल रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच 26 मई को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और इससे पहले आप सांसद संजय सिंह भी अस्पताल पहुंचे थे और घायलों से मुलाकात की थी। जिस तरह जानवरों को मारते उस तरह मारा मैंने सर देखे। एक एक को 50-50 से ज्यादा टाके आए हुए हैं। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर जख्म ना हो। कानों से आवाज नहीं आ रही है। सर में ब्लड जम गया है, ब्लीडिंग हुई है, माइंड में हड्डियां टूटी हैं। एक्सरे इस बात का गवाह है। ये सब चीजें होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई आदमी अपराध करता है तो अपनी जान बचाने के लिए कोई तो रास्ता इख्तियार करता है। भाई पुलिस जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे। जांच नहीं की, कुछ नहीं की। आनन फानन में जिन्होंने ये घटना की, ये मर ना जाए इसलिए मुकदमे लिख दिए और बाद में इनके खिलाफ भी क्रॉस एफआईआर कर दी। वो पेशेंटों को पुलिस ही लेके आई, उनको यहाँ पीड़ितों को, उनका नाम भी जानता। फिर अज्ञात में एफआईआर इसलिए की क्योंकि यहाँ के नेताओं का दबाव है कि इस मामले में क्रॉस एफआईआर करो जिससे इसमें फैसला हो जाए। वो इस हालत में नहीं है कि वो उनको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन कई जानकारी ऐसी मिलती है कि उस तरह का सहयोग डॉक्टरों का नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। मैं यहाँ के डॉक्टरों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ उनकी जान बचाओ। क्या हुआ है, वो क्या कर रहे थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही होगा ना कि वही अपने मुंह से सारी बात बता दे, वही कोर्ट में खड़े होकर बताएं, वही पुलिस को बताएं, वही जज साहब के सामने अपनी बात रखे। तो उनकी जान की सुरक्षा करना अभी बहुत जरूरी है। मैं यहाँ और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वो पैसे लेते हैं, टैक्स मांगते हैं, इस नाम का अवैध वसूली करते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने 2,80,000 रुपए लिए थे। हालांकि बहुत छोटी बात है, मैं इन पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग से किसी ना किसी की जान जा रही है। और दलितों, आदिवासी और मुसलमानों पे इसका कहर, पिछड़ों पे इसका कहर बहुत बड़े पैमाने पर ढाया जा रहा है। सर आज आप क्या कहेंगे घटना हुई आज? देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूं, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे हैं। सर के ऊपर 36 टाके लगे हुए हैं। पूरा सही शरीर पीट के लहूलुहान कर दिया गया है। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला। एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूं। और मामला क्या है कि एक फैक्ट्री से रसीद लेके वो अपनी गाड़ी पे मीट लेके जा रहे थे। रास्ते में रोककर गुंडों के द्वारा ये कहा गया कि ये गौमांस है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आज आ गई कि वो गौमांस नहीं था। बावजूद इसके आप 4 लोगों की हत्या करने पे उतारू हैं। और जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो। और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए।
मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा से ये लोग बच गए, वरना तो बचना ही नहीं था। जितनी बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया, और बाद में भी पुलिस वाले जब वहां पे पहुंचे तो ये लोग खुद से जाके पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस वाले उतार रहे हैं इनको कि उतरो। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, यही आपकी कानून व्यवस्था है। इसी का डंका आप पीट रहे हैं पूरे दुनिया में कि हमने यूपी की कानून व्यवस्था बहुत चुस्त कर दी है, दुरुस्त कर दी है, बहुत अच्छी कर दी है। तो धर्म के नाम पे ये नफरत की राजनीति के नाम पे ये इस प्रकार की गुंडागर्दी का लाइसेंस देना, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया मानसिकता को दर्शाता है, और खुलेआम उनके राज में गुंडागर्दी हो रही है, ये इस बात को भी दर्शाता है।